अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 26 से लेकर 29 तक की आयत को तर्जमे के साथ अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। आयत नंबर 26 तर्जमा। हाँ, अल्लाह हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज़ की तमसीलें दे, यानी मसाले दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो इनके रब ही की तरफ से आया है। जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगे कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इसी तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुत सौ को रास्ता सीधा दिखा देता है, और उससे गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक है। यानी इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला जो हैं वो लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में लोगों को समझाने के लिए, यानी लोगों को हक का रास्ता दिखाने के लिए और सीधा रास्ता दिखाने के लिए तरह तरह की जो है वो मसाले दी। और इन मसालों में मक्खी का जिक्र भी आता है, मकड़ी का जिक्र भी आता है। तो बाज़ लोग जिनका मकसद जो है वो कुरान से सबक हासिल करना नहीं होता, बल्कि वो ये देखते हैं कि आया कुरान में कौन सी ऐसी चीज़ आए जिससे हमें कुरान का नाउज़ बिल्लाह मजाक उड़ाने का मौका मिल जाए, या हमें कुरान में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम कोई शोशा इकट्ठा करें, तो हम कुरान में जो है वो कोई हामी ढूंढें। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कुरान में, क्योंकि ये तो क्या है, अल्लाह का जिक्र है जिसमें मक्खी और मक्खी का भी जिक्र जो है वो आता है। तो इस मौके पर इन आयात का जो है वो शान नज़ूल का जिक्र जो है वो आता है कि इस पर अल्लाह बताते हैं कि वो नहीं शर्माता जिक्र करने से, हाँ वो मक्की ही क्यों ना हो। तो इन आयात में हमें ये बात समझाना मकसूद है, यानी असल में जिस चीज़ की मसाल जो है वो दी जा रही है वो बात समझाने के तौर पर जो है वो दी जा रही है, ताकि हम जो हैं वो अपने असल तवज्जो जो है वो उस मकसद की तरफ रखें, ना कि इस चीज़ की तरफ। तो सूरत रूम में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान में हर तरह के मसाले दिए हैं लोगों के लिए, लेकिन इन से फ़ायदा कौन उठाता है? जो हक के तालिब हों। सूरतुल हज में आता है जिसका मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है ये है यकीनन वो हस्तियाँ जिनको तुम मबूद बनाए हुए हो, वो मक्खी भी नहीं बना सकते। यहाँ तक कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज़ उठा कर ले जाए तो इनमें इतनी कुदरत नहीं कि वो इसको पकड़ सके। यहाँ पर भी अल्लाह ताला की अज़मत को समझाने की कोशिश की गई है, यानी इस आयत में कि ये अल्लाह नहीं शर्माता कि वो हाँ मच्छर का ही क्यों ना जिक्र करे। तो असल मकसूद क्या है कि हम अल्लाह ताला की अज़मत को जो है वो पहचाने, ना कि हम मक्खी मच्छर या इन चीज़ों के पीछे जो है वो बढ़ जाए। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि इससे ऊपर ही की क्यों ना चीज़ हो, यानी अगर मच्छर के ऊपर भी साइंस की तहकीक के मुताबिक एक और कीड़ा मौजूद होता है जिसके अंदर पूरी लाइफ होती है। तो असल मकसूद क्या है? बात को समझाना। अब अगर आप सिर्फ एक मच्छर को ही देख लें, इसकी साख्त पर गौर करें, तो भी आपको अल्लाह ताला की अज़मत जो है वो यकीनन नज़र आएगी कि इसकी साख्त पर अल्लाह ताला ने किस किस ख़ास अंदाज से जो है वो बनाई है। और आपको ये भी याद होगा कि नमरूद की मौत जो है वो किससे हुई थी? मच्छर के नाक में चले जाने से हुई थी। यानी वो इतना इस बात पर भी कादिर नहीं था कि अपने नाक से जो है वो मच्छर निकाल ले, बल्कि वो अपने गुलामों को कहता था कि मेरे सर पर जूती मारो तो मुझे सुकून मिलेगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ये बात बताना चाह रहे हैं कि इंसान को जो है वो अपनी ज़ात पे जो है वो घुमंड नहीं करना चाहिए,
इंसान जो है वो किसी वक्त भी जो है वो पस्ती से का शिकार हो सकता है। और मच्छर भी जो है वो अल्लाह ताला की अज़मत की एक अजीम शान है। इसका साइज़ देखें, इसकी फुर्ती देखें, तो बयान करना क्या है कि हम हक़ को वाज़िया करने में अल्लाह सुब्हाना ताला को कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि कुरान में जो बात बताई जाती है तो वो सच होती है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद ही फरमा दिया कि जो ईमान वाले होते हैं वो इन मसालों को समझ जाते हैं कि ये इनके रब की तरफ से है, और ये इल्म वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान को इल्म ही की बदौलत पर जो है वो फजीलत मिली थी, और इल्म ही की बिना पर फरिश्तों ने जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो सजदा किया था, और इल्म ही की बिना पर हम क्या हैं, अशरफुल महलूकात है। और माल वाला जो है वो बेशक दुनियावी तौर पर जो है वो कदरदान हो दुनिया वालों में, लेकिन असल में अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त किसको होती है, जिसके पास इल्म मौजूद हो, और ख़ास तौर पर किसका इल्म, दीन का इल्म और आखिरत का इल्म, जो इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाबी से गामजन करे। तो ये मसाल अल्लाह ने बयान क्यों की, और इन पर किन्होंने एतराज़ किया, जिनके पास क्या थी, कम इक्ली, यानी बेवकूफ़ लोग, जिनके अंदर सेंस नहीं थी। वो अपना एतराफ़ करें कि हम कम इल्म हैं, और ना कि ये अल्लाह को ब्लेम कर रहे हैं कि अल्लाह को क्या मकसूद है इस मसाल से। ये लोग खुद अपने रास्ते से जो हैं वो भटक गए हैं। इससे बहुत सौ को, यानी इस मसाल के ज़रिए अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत सारे लोगों को हदायत भी देता है। और फिर गुमराह कौन से लोग होते हैं, फासिक लोग होते हैं, जो अल्लाह की बात को नहीं मानते। इस आयत में हक बात बताने में अल्लाह नहीं शर्माता, तो हमें भी अपनी अमली ज़िंदगी में अल्लाह की कोई भी बात को बताने से शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार की औरतों की तारीफ बयान की थी कि वो हक बात को समझने में शर्म महसूस नहीं करती, क्योंकि सच का जो है वो एक वज़न होता है, और हम वो क्या हो, एक राई के दाने के बराबर ही भी क्यों ना हो। क्योंकि हमने क्या करना है, हमारा मकसद ये है कि हम अच्छा काम किए जाए, और हमारा काम इल्म पर मुबनी हो और सच्चा हो, और हमारी नीयत अच्छी हो, और हमारे अल्फाज अच्छे हों, और बाकी काम आप अल्लाह पर छोड़ दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद भी आएगी, और हमें अल्लाह पर एतमाद होगा, और दुनिया में हर ज़माने में ऐसे लोग पैदा होंगे जो हम पर भी एतराज़ करेंगे, और आने वाले वक्त में भी इन पर एतराज़ करेंगे, लेकिन हमने अपने दीन पर जो है वो डटे रहना है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद ही कह दिया कि गुमराह कौन लोग होंगे, फासिक लोग होंगे, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। इसलिए अगली आयत में है, यानी आयत नंबर 26 का तर्जमा और उसकी तफसीर को हमने अभी जो है वो पढ़ा था और समझा था। और इसमें हमने अपने लिए क्या असूल निकाला कि हमने भी अमली ज़िंदगी में हक बात को बताने में किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं करनी। और अब अल्लाह सुब्हाना ताला आयत नंबर 27 में फासिक की डिटेल के बारे में बता रहे हैं कि फासिक कौन लोग हैं। फासिक जो है वो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है इसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, और हकीकत में यही लोग क्या हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। तो हम अब क्या करेंगे, फासिक की तफसीर को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो समझेंगे कि आखिर फासिक लोग कौन हैं, क्योंकि कुरान में फासिक का जिक्र जो है वो बहुत दफ़ा आया है। इसलिए हम इस आयत को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो समझते हैं, यानी आयत नंबर 27 को। तो इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी क्वालिटीज़ भी जो है वो बताई हैं कि वो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम ये जानेंगे कि फासिक जो हैं वो कौन होते हैं। फासिक सबसे पहले वो होते हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, यानी जो हदें तोड़ते हैं, जो अल्लाह की बताई हुई बातों के अंदर रहकर अगर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो एक मुत्तकी इंसान होता है। लेकिन फासिक वो होता है जो खुद को बदलना नहीं चाहता, यानी हदायत हासिल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुरान और सुन्नत का मुताला करे इंसान तो वो हदायत पर ज़रूर पहुँचेगा, या कायनात में गौर फिक्र करे, या अपनी हदायत के लिए दुआ की कसरत करे, नेक लोगों की मजलिस में बैठे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसको हदायत ना दे। लेकिन यहाँ पर फासिक जो हैं वो उनके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने पॉइंट्स बताए हैं
कि वो अपने अहद को पक्का करने के बाद तोड़ देते हैं। यानी अल्लाह का अहद कौन सा अहद है? सबसे पहले वादा अलस, वो कौन सा था? जो हमने दुनिया में आने से पहले, जिसका जिक्र सूरतुल अराफ में भी मिलता है कि आदम की पुष्ट से सब इंसानों को जो है वो पैदा करके अल्लाह सुब्हान ताला ने क़यामत तक जितने भी लोग आने थे उन सबको मैदान में खड़ा किया। और अल्लाह सुब्हान ताला ने ये फरमाया कि अपने रब होने का वादा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हम सब ने अल्लाह के वजूद के अहद का जो है वो इकरार किया, लेकिन पक्का दुनिया में शौरी तौर पर हुआ। यानी दुनिया में आने के बाद हमने इस अहद को पक्का जो है वो लिया। कैसे? यानी कलमा तैयबा पढ़कर। यानी पहले तो हमारा वादा था जो गैर शौर था, अनकॉन्शियस था, हमें उसके बारे में याद नहीं कि हमने वो वादा कब लिया, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने इसका जिक्र सूरतुल अराफ में किया। और फिर दूसरा, दुनिया में आने के बाद हमने इसको कलमा तैयबा से किया, इस अहद को। लेकिन फासिक कौन होते हैं? जो इस अहद को तोड़ देते हैं। और वो क्या करते हैं? जो रिश्तों को जोड़ लेने के बाद काटते हैं। यानी फासिक एक तो सिरे से इस कलमे का इनकार करते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का, अल्लाह को एक मान कर इसकी बात जो है वो जो नहीं मानते, तो वो क्या करते हैं? वो फासिक होते हैं। और जिन बातों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इसको जोड़ा जाए, उनको काटते हैं। यानी रिश्तेदारों के साथ जो है वो जुड़ा रहने का हुक्म दिया गया है, ये सब फासिक की निशानियां हैं और ये हमारे माशरे में बहुत आम है। इसलिए हम इस आयत के तर्जमे को जो है वो आज तफसीर से समझ रहे हैं कि हमें ये पता चले कि कहीं हम फासिक में तो नहीं शामिल, क्योंकि फासिक का अंजाम जो है वो बहुत भयानक है। क्योंकि आखिरी आयत में ही अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि यही लोग क्या है? नुकसान उठाने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम दुनिया की ज़िंदगी में ही फासिक को जो है वो पहचान जाएं और अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए जो हम फासिक के दर्जे में कर रहे हैं। और दूसरा, जो लोग क्या करते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करते और हक का जो है वो क्या करते हैं? इनकार करते हैं और दीन को काटते हैं। फसाद क्या है? फसाद असल में गुनाहों के नतीजे में पैदा होता है। मुराद कत्लो गारत, करप्शन वगैरह, हर चीज़ में बिगाड़। और अल्लाह सुब्हान ताला ने जैसे ज़मीन के बारे में कहा था कि ज़मीन जो है वो हमने जिंदों और मुर्दों के लिए काफ़ी बना रखी है, लेकिन हमने क्या किया? यानी अब हम फासिक की क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि आजकल के दौर में इंसानों ने क्या किया। यानी आजकल के दौर में क्या ये फासिक हैं, या हम यही समझते हैं कि 1400 साल पहले की बात की जा रही है। लेकिन फासिक जो हैं वो हर दौर में हमें मिलेंगे और हम अभी फासिक की निशानियां पढ़ रहे हैं कि फासिक लोग कौन हैं? जो ज़मीन में फसाद पैदा करते हैं। यानी हम ज़मीन में क्या करते हैं? हमने ज़मीन को इतना आलूदा बना दिया है कि ये अब आम जानदारों के लिए भी यहाँ पर ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। यानी एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा जो कनाडा में जो हैं वो ब्रश जो हैं वो ज़मीन में दफन किए जाते हैं। और हम हर इंसान जो है वो ये चाहते हैं कि हम कोई ब्रांड खरीदें, कोई नई चीज़ खरीदें। एक इंसान की अट्रैक्शन होती है, हर इंसान की नेचर में है। लेकिन हम क्या करते हैं बदले में? ज़मीन को वो चीज़ दे रहे हैं, यानी एक मटेरियलिस्टिक। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इसके बदले में क्या कहा कि मसवाक करो। हालांकि मसवाक क्या चीज़ है? मसवाक एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको ज़मीन में दफना भी दें इस्तेमाल के बाद, तो वो क्या होती है? ज़मीन में डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन हम जो है बताना ये मकसूद है कि जो फितरत में चीज़ें थी हमने उनको छोड़कर अपनी ख्वाहिशात पर मुमकिन चीज़ें बनाना जब शुरू की, तो इससे हमने ज़मीन में फसाद पैदा किया। और इस तरह से हमने बहुत सारी ऐसी काम किए जिससे ज़मीन में जो है वो पोल्यूशन फैले। और ये सब क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहता था। वो अल्लाह सुब्हान ताला के बताए हुए तरीके को छोड़ के अपनी मनमानी करने लगा, जिसकी वजह से समुंदर में मछलियाँ जो थी उनको कितना नुकसान हुआ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अनलिमिटेड है। ये कब होता है? जब इंसान के अंदर अपने रब का खौफ नहीं होता और सुन्नत का वो मजाक उड़ाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसवाक का भी मजाक उड़ाते होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुसलमान अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे कितने हैं। लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिशात को बड़ा समझता है और तकब्बुर करता है। तो ऐसे लोग क्या हैं? फासिद हैं।
वे फासिक लोग हैं, खसारा उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे हमें इबादत का हुक्म दिया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यहाँ मैं आपको फासिक की तफसीर को अच्छी तरह से बता रही हूँ कि फासिक लोग कौन होते हैं, क्या हम तो नहीं। तो इसलिए मैंने ये मिसाल जो है वो दी। अब मैं दूसरी मिसाल ये दे रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, कि कुरान में आता है कि नहीं मैंने इंसान को पैदा किया और जिन्नों को मगर इबादत के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इबादत नहीं करते और अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले अल्लाह के अहद को तोड़ा। हम वो अहद जो है वो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अगर आप जायज़ा ले तो क्या हम इस अहद को पूरा करते हैं? क्या हमारा अल्लाह ताला के साथ मुस्तकिल ताल्लुक़ जो है वो जुड़ा हुआ है? और दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये जिन बात का हुक्म दिया गया है कि रिश्तेदारों को जोड़ने का, उसको काटते हैं, यानी कता रहमी करते हैं। यानी आपको बहुत से कम लोग ऐसे मिलेंगे जो खुशहाल हो। मोस्टली जो होते हैं रिश्तेदारों में नाराज़गियाँ पैदा होती हैं। ये अल्लाह का हुक्म है कि ऐसा करो, यानी जुड़े रहो। लेकिन बच्चों के रिश्ते ख़ानदान में अगर हो जाएं और मियाँ बीवी में अगर झगड़ा हो तो माँ बाप लड़ पड़ते हैं। तो असल में दिल बड़ा होना चाहिए। तो दिल बड़ा किसका होता है? जो माफ़ कर देने वाला हो। जो माफ़ कर देने वाला होता है वही इंसान ऐसा होता है जिसका दिल बड़ा हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारी लड़ाइयाँ किस वजह से होती हैं? जायदाद की तकसीम की वजह से सलाम दुआ बंद हो जाती है, भाई भाई से नाराज़ हो जाता है। तो बताना ये मकसूद है कि इंसान कीमती है या जायदाद? इंसान तो ज़्यादा कीमती है, क्योंकि जायदाद तो आनी जानी चीज़ है। इसी तरह माँ बाप की लड़ाई में बच्चे बढ़ जाते हैं। तो फासिद कौन है? जो अल्लाह की हदें तोड़ देता है, जो खून के रिश्ते जो है वो काट देता है। यानी अगर कोई आम इंसान उसको नसीहत करता है तो कहते हैं मुझे इंटरफेयर ना करो, मुझे मदाखलत मत करो, और रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद कर देता है। अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है, अपनी गलती को नहीं पहचानता और एक मखसूस सर्कल में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। तो ये दरअसल क्या है? ये अल्लाह की नाफरमानी है। इन वजूहात की बिना पर रिश्ते जो हैं वो नहीं काटने चाहिए। जब बंदों से ज़्यादतियाँ होने शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है? बिगाड़ पैदा होता है, जो जिससे इंसान को ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। हम वो दुनिया के एतबार से कितना ही सक्सेसफुल हो, कितना ही कामयाब क्यों ना हो, लेकिन उसका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है, उसका रिश्तेदारों से ताल्लुक़ नहीं, तो ऐसा इंसान क्या है? क्या नुकसान उठाने वाला नहीं है, जो अपने ही एक शेल में ज़िंदगी गुजारता है? तो ऐसे लोग जो है वो खुश नहीं रहते। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस आयत में फासिक को बताया है, और उम्मीद है कि आपको फासिक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि फासिक कौन लोग हैं। और हमने इस आयत से क्या सबक सीखा, यानी 27 वाली आयत से, कि हमने अब अपने अंदर वो वाली फासिक वाली क्वालिटीज़ पैदा नहीं करनी, यानी वादा अलस वाली, यानी पहला कलमा जो हम अपने अमली ज़िंदगी में दोहराते हैं, और अल्लाह के साथ हमने अपने ताल्लुक़ को जुड़ा रहना है और अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़े रहना है। और ज़मीन में क्या करना है? फसाद नहीं फैलाना, यानी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे ज़मीन में फसाद बरपा हो। अब आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं कि तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे एख्तियार कर सकते हो। हालांकि तुम बेजान थे, इसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ मुतवज्जह हुआ और 7 आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज़ पर कादिर है। ये आयत नंबर 29 है। लेकिन इससे पहले हम 28 आयत में, जिसमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत की बात की, इसको समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को जो है वो 2 ज़िंदगी अता की। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें 2 बार ज़िंदगी दी, 2 बार मौत दी। कैसे? यानी ये इस तरह से है कि हम दुनिया में आने से पहले क्या थे? मौत की कंडीशन में थे। तो अल्लाह ने हमें दुनिया में आने के बाद क्या दी? ज़िंदगी दी। तो ये क्या होगी? एक बार मौत और एक बार ज़िंदगी, यानी हमारी रूह डाली। अब इस दुनिया से जाने के बाद हमारा क्या होगा? मौत का वक्त आएगा। तो वो हमारी कौन सी मौत होगी? दूसरी मौत होगी। फिर हम जिंदा कब किए जाएंगे? आखिरत में, क़यामत वाले दिन। तो वो हमारी ज़िंदगी होगी जिस दिन हमने हशर के मैदान में खड़ा होना है, और जो हमेशा की ज़िंदगी है।
यानी दो जिंदगी, यानी इंसान की जिंदगी का आगाज जो है वो किससे हुआ? मौत से हुआ। और फिर 2 बार जिंदगी और 2 बार मौत। और दूसरी जिंदगी इसकी कौन सी थी? जो दुनिया की जिंदगी थी। और एक और जिंदगी कौन सी है? जो आखिरत के बाद उसकी शुरू होगी। यानी एक दुनिया की जिंदगी और एक आखिरत की जिंदगी। और मौत एक इंसान की दुनिया में आने से पहले की मौत, एक दुनिया की मौत। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ये क्या है सब? ये इनकी दैट इज एंड ऑफ स्टोरी। ये इंसान की जिंदगी की हकीकत है जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला दलाइल दे रहे हैं। यानी अगर आपने अल्लाह ताला की वहदनियत को या अल्लाह ताला को पहचानना है तो इसके साथ पहचाने कि मेरा रब कौन है। जैसे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नमरूद को क्या कहा था कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। हरकत जो है वो ज़िंदगी का नाम है, यानी ये रूह जो है वो हमारी ज़िंदगी है। तो असल पहचानना हमने किससे है? अपने रब को जो ज़िंदगी देता है। यानी पहले आपको याद होगा कि सूरह बकरा की पहली आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का जिक्र करके अपनी वहदनियत का जो है वो यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो पैदा किया, वो रब है तुम्हारा। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि वो रब है जो तुम्हें ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है, 2 ज़िंदगी और 2 मौत। तो इसमें असल मकसूद ये है कि हम अपने रब को पहचानें। और अब हमारी इबादत के दलील में क्या आता है कि इंसान की ज़िंदगी और मौत का निज़ाम किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। इस ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो हमारी वापसी भी अल्लाह ही की तरफ है, लौटकर अल्लाह ताला के पास ही हमने जाना है। अल्लाह सुब्हानहू ताला कितनी बार कुरान में कहते हैं कि तुम जो चाहो कर लो, लौटकर तो तुमने मेरे पास ही आना है ना। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें एक प्यार सी डांट में भी अपने बंदे को डांटते हैं कि संभल जाओ। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने 29 आयत में किसका जिक्र किया? ज़मीन का और आसमान का। यानी ज़मीन क्या है? ज़मीन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये फरमाया कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की। फिर ऊपर की तरफ मुतवज्जो हुआ, यानी आसमान की तरफ, और 7 आसमान इस्तवार किया और हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। यानी आसमान से पहले क्या बना? ज़मीन बनी। और अल्लाह के एहसानात का इंसान को जो है वो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसान को जो है वो बेमकसद पैदा नहीं किया। इंसान से फ़ायदा जो है वो इंसान जो है वो ज़मीन से फ़ायदा उठाए, वो हर चीज़ पर कादिर है। ना आसमान और ज़मीन में अल्लाह सुब्हानहू ताला से कुछ भी छुपा नहीं हुआ। ये अनलिमिटेड नेमतें हैं। अगर हम इसके बन जाएं तो हमारा क्या है तकाजा कि हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए अपनी ज़ात को वक्फ कर जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें इस ज़मीन और आसमान के लिए पैदा नहीं किया, अपने लिए पैदा किया है। मिसाल के तौर पे ये घर जो है वो आपके लिए है, आप इस घर के लिए नहीं हैं। यानी घर आपके लिए है और आप इस घर के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने घर के बारे में सोचें, इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचें ही ना। यानी अल्लाह ने ज़मीन हमारे लिए बनाई है, ना कि हम इस ज़मीन के होकर रह जाएं और अपनी वापसी भूल जाएं। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया, आसमान, ज़मीन, हवा, परिंदे, सब कुछ। लेकिन हमें किसके लिए बनाया है? हमें अपने लिए बनाया है। तो हमने इन चीज़ों में खोकर अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं भूलना। हमने अपना टारगेट जो है वो आखिरत की तरफ ही लगा रहना है और इन चीज़ों से एक वक्त तक फ़ायदा उठाना है। जैसे कि एक शेर है, ये जहाँ तेरे लिए है तू अल्लाह के लिए है। यानी ये जहाँ तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे लिए बनाया, लेकिन हम किसके लिए हैं? हम अल्लाह के लिए हैं। तो इन चीज़ों में पढ़कर अपने आप को ना भूल जाए, क्योंकि उसको सब पता है। क्योंकि इस आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमा रहे हैं? वह हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला को सब पता है कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इन आयतों की अच्छी तरह से समझ आई होगी कि आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मच्छर का जिक्र किया। हमने इस मच्छर की सबक से क्या हासिल किया कि हमें हक बात को किसी के भी सामने पेश करने से पहले जो है वो शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। फिर अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फासिक का जिक्र किया। हमें जो है वो फासिक वाली आदतें अपने अंदर नहीं अपनानी चाहिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ज़िंदगी और मौत का जिक्र किया
और हम इंसान की हकीकत को बताया। और फिर आखिरी में 29 आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन आसमान का जिक्र किया ताकि हम क्या हो, खालिस्तन अल्लाह के बंदे होकर रह जाएं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।